अब ये हो सकता है अम्मा कि बच्चा गिरे ही ना। लड़का गिरबे करना। अम्मा खुद बोल रही है कि मेरे से ज्यादा कोई नहीं गिरा होगा। वही, मेरे से भी ज्यादा कोई नहीं गिरा होगा अम्मा। हेलो एवरीवन, तो आज है ट्यूसडे और आज बस अनिका का लास्ट डे है हॉलीडे का। जी हाँ, उसकी गणेश हॉलीडेज़ चालू थी। मेरी एनर्जी काफ़ी डाउन है आज, क्योंकि महीने के वो दिन चल रहे हैं, आप समझ ही सकते हैं। और ऐसे टाइम पर मेरा कुछ भी करने का मन नहीं होता, बहुत ज़्यादा मैं थकान फील करती हूँ। और अगर मेरे पेट में दर्द वगैरह हो ना, फिर तो पूछो ही मत। पर थैंकफुली आज नहीं है, पर थोड़ा सा कमज़ोरी मैं फ़ील कर रही हूँ। और मुझे क्रेविंग हो रही थी कि मैं कुछ ठंडा और मीठा कुछ ऐसा खाऊं, पर वो आइसक्रीम ना हो। सो लकीली मेरे फ्रीज़ में मुझे मिष्टी दोई मिल गई, तो मैं बस उसे ही इंजॉय कर रही थी और थोड़ा सा मैं रिलैक्स फील कर रही थी। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ये सब खाने में। अभी भी मैं एक्चुअली खा रही हूँ, पर मैंने सोचा कि अपना व्लॉग स्टार्ट कर दूँ। तो आज मुझे अनिका का होमवर्क करवाना है, क्योंकि अनिका ने 3-4 दिन से बिल्कुल होमवर्क नहीं किया। गणपति की जो हॉलीडे चल रही थी उसने पूरी तरह से एंजॉय की। तो आज मैं उसे बिठा कर अच्छे से उसका होमवर्क कंप्लीट करवाने वाली हूँ। ज़्यादा नहीं है, पर हाँ बच्चों के लिए तो ज़्यादा ही है। हमें लगता है ज़्यादा नहीं है, पर बच्चों के लिए है। तो अनिका कर लेगी, मतलब करने बैठती है तो कर लेती है। वो बोलते हैं ना, मूड पर डिपेंड है। और आज मेरी सासू माँ ने न्यू ड्रेस पहना है, जो मैंने शॉपिंग किया था ना 2 दिन पहले, उसी में से एक पहना। और वो इतना खूबसूरत लग रहा है अम्मा पर कि मुझे ऐसा लग रहा है यार हमने इतने दिनों से क्यों नहीं ख़रीदा इस चीज़ को। तो मैं आपको उनसे भी मिलाती हूँ। और थोड़ा सा आज मेरी एनर्जी डाउन है, तो समझ जाइएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल आप भी लेडी हो, तो आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा, राइट। एंड आज का मेरा जो बैकग्राउंड है वो कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैंने ये जो राइस लाइट है ना, अमेज़ॉन से ऑर्डर की है। और मैं एक्चुअली इस चीज़ के लिए ऑर्डर नहीं की थी, अपने बेडरूम के लिए की थी। पर मैंने ना एक फ़ोटो देखी थी जहाँ पर ना इस तरह से पाम ट्री पर इस राइस लाइट को सजाया था। एंड मैंने सोचा कि मैं भी सजा कर देखती हूँ। और बिलीव मी, मेरे बेडरूम में एक छोटे से चेंज ने इतना सुंदर लुक दिया है ना कि मैं क्या बताऊँ। मैं आपको थोड़ी देर में मेरा पूरा ये जो हॉल है ना, इसका लुक दिखाऊंगी। पर ये यार बहुत ही अट्रैक्टिव पीस बन गया है मेरे हॉल का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये आइडिया। अगर आपके पास भी कोई आइडिया है ना, तो बताइएगा ज़रूर मेरे साथ, ठीक है। चलो मैं एंजॉय करती हूँ अपना मिष्टी दोई थोड़ा सा, और थोड़ा कूल डाउन रहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि फीलिंग्स जो है ना अंदर, वो अच्छी वाली नहीं है आज, बिल्कुल अच्छी वाली नहीं है। आई एम फीलिंग लाइक वेरी 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 लो। ऐसा लग रहा है बस सो जाऊँ, कुछ ना करूँ। ऐसे नहीं हो सकता ना, हमारे बिना घर तो चलता नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। वो तो अच्छा है कि मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत तो हेल्प कर ही देते हैं, पर बहुत सारे हस्बैंड ऐसे भी होते हैं कि ग्लास भर पानी भी नहीं उठाते। मुझे उन लेडीज़ पर थोड़ा सा तरस आता है, पर हो सकता है उनके हस्बैंड किसी और मामले में अच्छे होंगे फिर, क्योंकि हर एक हस्बैंड में कोई ना कोई अच्छाई होती है, तो उनमें कोई और अच्छाई होगी, राइट। चलो एंजॉय करते हैं।
तो अनिका का इंग्लिश का होमवर्क ऑलमोस्ट हो गया ना बेबी, थोड़ा सा रह गया ना, तो थोड़ा सा रह गया। उसके बाद मैथ्स के 2 पेजेस करने, वो तो अनिका का बाय हाथ का खेल है, तो बस अनिका वो कर लेगी। मैथ्स में टचवुड अनिका बहुत अच्छा कर लेती है, बट इंग्लिश में इतना ज़्यादा राइटिंग होता है ना, तो वो थोड़ा बोर हो जाती है, थोड़ा सा उसे मन नहीं लगता इंग्लिश राइटिंग में। और मैंने भी अभी थोड़े मेल वगैरह रिप्लाई का काम था वो सब कर लिया है। बस अभी थोड़ी देर में हम लोग लंच करेंगे, बस अनिका की 2 लाइन्स ख़त्म हो जाए और फिर हम लंच करेंगे। तो देखा आपने मेरे बेडरूम के जितने भी पौधे हैं, मैंने आज आपको दिखाए, कैसे लगे बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। बहुत दिनों से बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं बेडरूम के पौधे दिखाऊं। अभी मैंने उनके बारे में आपको डिटेल्स नहीं बताई है, बहुत जल्दी बताऊंगी। पर जो भी आज आपने देखा, आई थिंक टोटल 1 2 3 4 5 प्लांट्स हैं मेरे बेडरूम में। बताइएगा ज़रूर कि कैसे लग रहे थे। क्या हो जाएगा, 3 गुना ज़्यादा उजाला दे देगा। शीशा लगा दिया तो रिफ्लेक्ट करेगा ना ऊपर की लाइट। तो राज ने फाइनली मेरे किचन में एक जो एलईडी लाइट थी वो कम थी, तो वो लगा दिया। आपको पता है एक बार मेरे ब्लॉग में वो फ्लैश कर रहा था, बंद चालू बंद चालू बंद चालू, तो फाइनली राज ने वो वाली जगह पर एक लाइट लगा दी। और यहाँ की जो फ़ोटो फ्रेम है ना, वो पता नहीं क्यों चिपकने का नाम नहीं ले रही है, इसलिए वो यहाँ पर पड़ी हुई है। तो उसके लिए सोचा है कि खिला ही मार दूँ, क्योंकि वो पता नहीं क्या उसके साथ प्रॉब्लम है, चिपकने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं थक चुकी हूँ चिपका चिपका कर। ओके चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ, थोड़ा सा काम ख़त्म कर रही हूँ अपना जो भी है, ठीक है। सो आई नो आपने जो भी देखा वो नहीं होना चाहिए था,
पर प्लीज़ इग्नोर करें प्लीज़। कुछ चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, मैं समझा कर थक चुकी हूँ। और जब मैं ये सब कर रही थी ना, उसको शूट कर रही थी, उसे पता भी नहीं था। मैंने बस कैमरा रख दिया था तो उसे लग रहा था कि एज़ यूजुअल मम्मी का कैमरा रखा हुआ है, पर वो ऑन था, ये उसे नहीं पता था। तो जो भी हुआ वो आपने देखा। और इतना नाइसली उसने यहाँ से ऐसे विंग्स बनाए हैं। मुझे पता है मेकअप इज़ नॉट गुड फॉर किड, बट शी लव्स इट। और मुझे ना उसे ज़्यादा रोकने का मन नहीं करता, तो मैं थोड़ा सा नहीं रोकती हूँ। तो आगे से मैं रोकूँगी क्योंकि इट्स नॉट गुड फॉर हर, तो रोकूँगी पक्का। पर आई रियली होप आपको थोड़ा सा अपने बचपन की याद आई होगी अगर आप भी मेकअप लवर रहे होंगे तो। बेबी सी मैगी तैयार है। आज हम लोग चीज़ वाली मैगी खा रहे। इट्स नॉट मैगी, इट्स नॉर्का चीज़ एंड हर्ब्स वाला जो आया है ना, इटालियन वाला वो। आज मैंने इंडिया वाला मेकअप बनाया है। ओह रुको मैं दिखाती हूँ। तो एक क्वेश्चन मेरे चैनल पर हमेशा रहता है कि दीदी एक्ने के लिए कुछ बताए, दीदी पिंपल के लिए कुछ बताए, क्योंकि मेरे चैनल के कुछ फॉलोअर 18, 19, 20, 21 साल के हैं। अब इस एज में एक्ने और पिंपल होना बहुत ही नॉर्मल बात है। और एक्ने पिंपल वैसे ही स्किन पर बहुत ख़राब लगते हैं और उसकी वजह से जो डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं वो तो और भी ख़राब लगते हैं। तो कोई नहीं चाहता कि स्किन पर एक्ने और पिंपल रहे, सब चाहते कि अपनी स्किन अच्छी, हेल्दी और बहुत ही अच्छी दिखे। तो इस सारी चीज़ों के लिए रिसेंटली मैंने प्लम ग्रीन टी रेंज जो है स्किन केयर के लिए, इसे ढूंढा है और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्विंसिंग लगा क्योंकि इसके अंदर है ग्रीन टी। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। ये एक्ने प्रोन और पिंपल प्रोन स्किन के लिए तो परफेक्ट होता है। सबसे पहले मैं बात करूँगी प्लम ग्रीन टी पोर क्लींजिंग फेस वॉश के बारे में। ये जो फेस वॉश है पिंपल और एक्ने प्रोन्स के लिए परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा जेंटल है। इसका जो फॉर्मूला है फोमिंग वाला है और नॉन ड्राइंग है। इसके अंदर कोई भी साबुन नहीं है और ये SLS फ्री भी है। और इसके अंदर ग्रीन टी के एंटीऑक्सीडेंट के एक्सट्रैक्ट है जो कि फाइट करते हैं एक्ने और पिंपल के जर्म्स के साथ। इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड है जो कि जेंटली रिमूव करता है स्किन के ऊपर की जो स्किन सेल्स होते हैं उन्हें, और ये बहुत ही जेंटली एक्सफोलिएशन भी करता है क्योंकि इसके अंदर कुछ बीट्स है जो कि स्क्रबिंग का भी काम करते हैं बट बहुत ज़्यादा जेंटली। और इस फेस वॉश को आप डेली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लगाना है प्लम ग्रीन टी क्लियर फेस मास्क। ये नेचुरल क्ले से बना हुआ फेस मास्क है और ये स्किन के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है जिनकी वजह से पिंपल और एक्ने आते हैं उस ऑयल को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड है जो कि जेंटली एक्सफोलिएशन करता है और डेड स्किन सेल्स की लेयर्स को निकाल देता है। स्किन इंस्टेंटली ब्राइट हो जाती है। एंटीऑक्सीडेंट है इसके अंदर क्योंकि ये ग्रीन टी के एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है, तो ये हेल्प करता है कंट्रोल करने में एक्ने और पिंपल। बहुत ज़्यादा जेंटल है और ये जो फेस मास्क है ये नॉन ड्राइंग है और बहुत ज़्यादा क्रीमी फॉर्मूला वाला फेस मास्क है। इसके बाद है प्लम ग्रीन टी अल्कोहल फ्री टोनर जो कि ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है और बहुत ज़्यादा रिच है। ये आपकी स्किन को टोन करता है, हाइड्रेट करता है और क्लेरिफाई भी करता है। इसके अंदर भी ग्लाइकोलिक एसिड है जो कि आपके स्किन के ऊपर के डेड स्किन सेल्स होते हैं उन्हें निकाल देता है, स्किन को काफ़ी ज़्यादा फ्रेश बनाता है और एक्ने को बहुत दूर रखता है अपनी स्किन से। और साथ ही साथ ये ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत अच्छा है और स्किन बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं होती क्योंकि ये अल्कोहल बेस्ड टोनर नहीं है। उसके बाद सबसे लास्ट में यूज़ करना है प्लम ग्रीन टी मैटिफाइंग मॉइस्चराइज़र। ये काफ़ी ज़्यादा लाइट है, मैट फिनिश मॉइस्चराइज़र है और ये परफेक्ट है ऑयली स्किन के लिए क्योंकि ऑयली स्किन पर सबसे ज़्यादा पिंपल और एक्ने की परेशानी होती है।
इस मॉइस्चराइज़र के अंदर भी ग्लाइकोलिक एसिड है जो कि हेल्प करते हैं स्किन को क्लियर करने के लिए, और साथ ही साथ ये स्किन के अंदर बहुत इजीली चला जाता है और आपकी स्किन की जो रिन्यूअल प्रोसेस है उसे फास्टर करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है क्योंकि इसके अंदर ग्रीन टी के एक्सट्रैक्ट है जो कि फिर से एक्ने के जो फॉर्मुलेशन है उसे रोकने के लिए बहुत अच्छा है। ये 100% सिलिकॉन फ्री है और साथ ही साथ इसे आप एज अ नाइट क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है। और ये बहुत ज़्यादा इजी टू कन्वीनियंट यूज़ वाली पैकेजिंग के साथ आता है, और पंप वाली ये जो पैकेजिंग है इसे ट्रैवल फ्रेंडली भी बनाता है। तो ये थे प्लम के कुछ प्रोडक्ट जो कि ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट से बने हुए हैं, जिनकी मदद से आप पिंपल और एक्ने से फाइट कर सकते हैं। अगर आप इनको ख़रीदना चाहते हैं तो इनकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि साइट पर चल रहा है 45% अप टू डिस्काउंट, तो आपको इनके प्राइस पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एक बार चेक ज़रूर करिएगा, और एक्ने और पिंपल के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। एक बार इस रेंज को यूज़ करके देखिएगा, आपको खुद आपकी स्किन पर डिफरेंस पता चलेगा। तो ये है हमारी अनिका। आप लोग मुझे हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि अनिका खेलने क्यों नहीं जाती, खेलने क्यों नहीं जाती। आज अनिका खेलने गई थी और गिर पड़ के आई है, अपने हाथ वगैरह सब छिलवा कर आई है और इसीलिए मैं अनिका को नहीं भेजती, क्योंकि अनिका जब गिर जाती है उसके बाद उसका रोना 5-6 दिन तक चलता है। ओह ओह, ये देखिए, ये इतना ये मैडम छिलवा कर आई है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। और उसके बाद अपने दोनों नीज भी छिलवा कर आई है। तो अच्छा खासा छिलवा कर आने के बाद मैडम बहुत रोई है। हाँ बाबू, बट यू आर स्ट्रॉन्ग गर्ल बेटा। दुख रहा है, बोलने को भी नहीं हो रहा है, मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही है। लो पहले दूध पी लो, तुम तुरंत ठीक हो जाओगी। तो ये सारी रीज़न होती है, मतलब एक रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीज़न है। आप समझ सकते हैं अगर आप माँ है तो, है ना माँ। बच्चे खेलते तो गिरते तो है ना। हमसे क्या करे पूछा तू, हमारे इतना क्या निकल रही है। अच्छा, आपकी अम्मा तो खुद बोल रही है कि मेरे इतना तो कोई नहीं गिरा होगा। रोज हाथ गोद सो रही है ना। तो बिना लगे कभी खेला जाता है क्या अम्मा? मैं खुद, अगर मेरे नीज देखोगे ना अम्मा, मेरे घुटने देखोगे ना, छिले हुए हैं मेरे घुटने। मतलब एक छिला हुआ ठीक होता था ना, तब तक दूसरा लग जाता था, और दूसरा ठीक होता था तब तक तीसरा। तो ये बहुत साल तक चलता है अम्मा। अम्मा खुद अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर बता रही है, मैं दिखाती हूँ। अम्मा भी यहीं पर बैठी है। क्योंकि बुरा लगे तो किसको नहीं अम्मा, बुरा क्या, ये सबके साथ होता ही है, बुरा क्या लगे। तो बुरा लगने की बात सिर्फ राज की है। राज को बुरा लग गया है बहुत ज़्यादा कि मेरी बेटी गिर गई है और उसे लग गया है। मैं और अम्मा समझा के थक गई कि भाई बच्चा गिरेगा, लगेगा, इतना नॉर्मल है, नहीं गिरना चाहिए। अब ये हो सकता है अम्मा कि बच्चा गिरे ही ना, लड़का गिरबे करना। अम्मा खुद बोल रही है कि मेरे से ज़्यादा कोई नहीं गिरा होगा। वही, मेरे से भी ज्यादा कोई नहीं गिरा होगा अम्मा। मेरे तो घुटने काले इसीलिए है क्योंकि मैं इतना खेली हूँ बचपन में। अम्मा कहे रोज हाथ को तोड़ के आओ। मेरी माँ तो और 2 लगाती थी, फिर मैं तो जाते ही बोलती भी नहीं थी कि मेरे को लगी है। क्योंकि पता रहता था कि बोलूंगी तो 2 और पड़ेगी, तो उससे अच्छा चुप रहो, क्योंकि कल खेलने वापस जाना है। काका दौड़ावे मारे के लेके उनके बड़का मामा 2 चक्का ले गया घर में दौड़ा उतने मारे के लड़का। इनको क्यों नहीं मरा वो किया अम्मा? इनको दौड़ाना चाहिए था ना। राज को इन लोगों ने ना दौड़ाया ना कुछ। राज को एकदम सारे स्पोर्ट्स खेले हैं। रहने दो, तुमको क्या पता है। रहने दो, आप बाबू बन के रहे होंगे एकदम ऐसा है। आपने इनको बाबू बना कर रखा है एकदम। टैलेंटेड लोग जो होते हैं ना वो बराबर से खेलते हैं, उनको चोट नहीं लगती। चाहे में छोटका मामा बड़ा खराब है ना, हमारे जीव जाने ही ना कि हाँ एक बेटा है। जब हम दौड़त है समकत गिरबे करम। वही ना अम्मा, कौन बताए राज को।